हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है अनइवन ग्रोथ ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर सितंबर। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले एडिटोरियल की हेडलाइन को समझते हैं। अनइवन ग्रोथ, अनइवन मीन्स असमान, अनियमित, इरेगुलर। ठीक है। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, इंक्रीज या बढ़ोतरी। तो असमान वृद्धि, अनियमित वृद्धि। ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, आउटपुट। डेटा मीन्स आंकड़े। फॉर सितंबर, सितंबर महीने के लिए। ठीक है। तो असमान या अनियमित वृद्धि, और इसकी ट्रांसलेशन होगी सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े पर। ठीक है। सितंबर के लिए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े पर यह आर्टिकल है। ठीक है। एडिटोरियल किस पर है? सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े पर। तो ये अनइवन ग्रोथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सितंबर महीने के औद्योगिक उत्पादन यानी फैक्ट्री और उद्योगों में बनी चीजों की मात्रा के आंकड़ों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी स्थिर या फिर समान नहीं है, स्टेबल नहीं है। यानी कभी ज्यादा है या फिर कभी कम है, इसलिए यूज किया गया है अनइवन ग्रोथ। अनइवन है क्योंकि कभी कम हुई है, कभी ज्यादा हुई है ग्रोथ। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। असमान वृद्धि, सितंबर माह के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े। अब सब हेडिंग को समझते हैं। इंक्रीजिंग इनकम्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स आर अ मस्ट टू बूस्ट डिमांड। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ाना। ठीक है। जीरंड फॉर्म में यूज की गई है वर्ब यहाँ पे। बढ़ाना क्या? इनकम्स। इनकम्स मतलब आय, आय को बढ़ाना। एंड क्रिएटिंग जॉब्स, और जॉब्स क्रिएट करना यानी कि नौकरियां पैदा करना। आर अ मस्ट, आर अ मस्ट मीन्स जरूरी चीज है। मस्ट मीन्स जरूरी चीज है। ठीक है। आर अ मस्ट जरूरी चीजें हैं। टू बूस्ट डिमांड, बूस्ट मतलब बढ़ाने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है यहाँ पे। टू बूस्ट बढ़ाने के लिए, डिमांड मीन्स मांग। ठीक है। मांग बढ़ाने के लिए इनकम का बढ़ाना और जॉब्स क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है। अगर मांग बढ़ानी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? आय बढ़ानी होगी, इनकम बढ़ानी होगी और नौकरियां पैदा करनी होंगी। क्रिएटिंग जॉब्स मतलब नौकरियां पैदा करनी होंगी। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। लोगों की खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब उनकी इनकम बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे और इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। सरल शब्दों में, अगर लोगों को अच्छी कमाई और नौकरी मिलेगी तभी चीजों की बिक्री बढ़ेगी। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मांग बढ़ाने के लिए आय बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना बहुत जरूरी है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर सितंबर इज स्पेशली यूजफुल एज इट प्रोवाइड्स insights into longer periods such as the second quarter and the first half of the financial year. The news is not all bad, but there are areas that warrant attention. When looked at on a half-yearly basis, the IIP data for April to September 2025 show that industrial growth was the slowest in at least 5 years. इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उत्पादन, आउटपुट। स्पेशली विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। नॉट ऑल बैड फ्रेज है विच मीन्स पूरी तरह बुरा नहीं, पार्टली पॉजिटिव। लुक एट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स देखना, ध्यान से देखना, एग्जामिन। इंसाइट मीन्स समझ, दृष्टि, जानकारी, अंडरस्टैंडिंग। क्वार्टर तिमाही, टर्म। फिनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष, फिस्कल ईयर। वारंट्स अटेंशन, ध्यान देने योग्य या ध्यान देने की जरूरत है, ये भी एक फ्रेज है। नीड्स फोकस। आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच मीन्स औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मीन्स औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े फॉर सितंबर यानी सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े इज स्पेशली, खास तौर पर, विशेष रूप से, यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े विशेष रूप से उपयोगी हैं एज, क्योंकि, इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि देते हैं इंसाइट्स। इंसाइट्स मीन्स
समझ देते हैं, जानकारी देते हैं इनटू लॉन्गर पीरियड्स, लंबी अवधि की जानकारी देते हैं, सच एज जैसे कि द सेकेंड क्वार्टर, जैसे कि दूसरी तिमाही, ठीक है, जैसे कि दूसरी तिमाही, क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो जैसे कि दूसरी तिमाही एंड द फर्स्ट हाफ, और पहले आधे हिस्से की ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से की जानकारी देते हैं। क्योंकि ये दूसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से जैसी लंबी अवधि की जानकारी देते हैं। द न्यूज इज नॉट ऑल बैड, खबर जो है वो पूरी तरह से खराब नहीं है, खबर पूरी तरह से बुरी नहीं है, बट लेकिन देयर आर एरियाज, लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ क्षेत्र हैं दैट जो कि वारंट अटेंशन, जिन्हें जरूरत है अटेंशन की, जिन्हें ध्यान की जरूरत है। यहाँ पे जो रेड से अब देखिए ये वर्ब है, सारे पूरे पैराग्राफ में देखिए जो रेड से है वो वर्ब है और जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। दैट वारंट अटेंशन मतलब जिन्हें ध्यान की जरूरत है। When looked at on a half yearly basis, जब देखा जाता है, looked at देखा जाता, फ्रेजल वर्ब है looked at, जब देखा जाता है on a half yearly basis यानी कि 6 महीने के आधार पर, जब 6 महीने के आधार पर या फिर आधे साल के आधार पर देखा जाता है, द IIP डेटा, जो IIP के आंकड़े हैं फॉर अप्रैल टू सितंबर 2025 के जो IIP के आंकड़े हैं, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जो आंकड़े हैं, शो दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, शो दिखाते हैं दैट कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, के जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, औद्योगिक वृद्धि थी, विकास था, वॉज द स्लोवेस्ट, वो सबसे धीमा था, इन एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 कम से कम 5 सालों में। जो औद्योगिक वृद्धि थी, औद्योगिक विकास था, कम से कम 5 वर्षों में सबसे धीमा रहा है, सबसे धीमा था, ठीक है। तो IIP आंकड़े दिखाते हैं कि औद्योगिक वृद्धि कम से कम 5 वर्षों में सबसे धीमी रही है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सितंबर के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े विशेष रूप से उपयोगी हैं क्योंकि ये दूसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से जैसी लंबी अवधि की जानकारी देते हैं। खबर पूरी तरह बुरी नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जब इसे छमाही आधार पर यानी कि 6 महीने के आधार पर बेसिस पे देखा जाता है, तो अप्रैल से सितंबर 2025 तक के IIP आंकड़े दिखाते हैं कि औद्योगिक वृद्धि यानी कि औद्योगिक विकास कम से कम 5 वर्षों में सबसे धीमा रहा है। At just 3%, the half-yearly growth is well below what it should be. However, quarterly growth shows that things are improving. Quarter 2 growth was a more robust 4.1% compared to 2% in quarter 1. The bright spot in all of this, at least on the surface, has been the manufacturing sector. In September, it grew by 4.8%, the second highest in this financial year. रोबस्ट मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग, वेल बिलो फ्रेज है विच मीन्स स्तर से काफी कम, यानी जितना होना चाहिए था उससे काफी कम, मच लेस देन और फार लोअर देन। ब्राइट स्पॉट ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स उजला पक्ष यानी कि पॉजिटिव पॉइंट। ऑन द सरफेस फ्रेज है विच मीन्स ऊपरी तौर पर, अपेरेंटली, आउटवर्डली। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण और निर्माण, प्रोडक्शन। सेक्टर क्षेत्र, फील्ड। फिनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष, फिस्कल ईयर। Q1 मतलब है क्वार्टर 1 पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च, एंड Q2 मतलब है क्वार्टर 2 दूसरी तिमाही मीन्स अप्रैल से जून। एट जस्ट 3%, 3% पे, सिर्फ 3% पर, ठीक है, एट जस्ट 3%, सिर्फ 3% पर द हाफ ईयरली ग्रोथ, आधे साल की जो वृद्धि है, इज वेल बिलो मतलब स्तर से काफी कम है, यानी जितनी होनी चाहिए थी उससे काफी कम है। व्हाट इट शुड बी मीन्स जितनी होनी चाहिए थी उससे काफी कम है, वेल बिलो मीन्स काफी कम है, ठीक है। तो सिर्फ 3% पे आधे साल की वृद्धि उस स्तर से काफी कम है जितनी होनी चाहिए थी। हाउएवर, हालांकि क्वार्टरली ग्रोथ, जो क्वार्टरली ग्रोथ है यानी कि तिमाही वृद्धि है, शोज दिखाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाती है, दैट की थिंग्स आर इम्प्रूविंग, की हालात जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर इम्प्रूविंग। Q2 ग्रोथ मीन्स क्वार्टर 2 की यानी कि सेकेंड क्वार्टर की, दूसरे क्वार्टर की, दूसरी तिमाही की जो वृद्धि है, वॉज अ मोर रोबस्ट, वो ज्यादा तेज थी, ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा तेज थी, 4.1% जो कि 4.1% थी, कंपेयर टू, अगर तुलना की जाए तो कंपेयर टू
की तुलना में, कंपेयर टू मतलब की तुलना में 2% इन क्वार्टर वन, जो कि क्वार्टर वन में यानी पहली तिमाही में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की जो थी ग्रोथ वो थी 2% थी, लेकिन दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में ये हो गई 4.1%। ठीक है, तो रोबस्ट हो गई, मीन्स मजबूत हो गई, तेज हो गई। द ब्राइट स्पॉट इन ऑल ऑफ दिस, इन सभी में, इन ऑल ऑफ दिस मीन्स इस सब में, द ब्राइट स्पॉट यानी कि जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो एक सकारात्मक पॉइंट है, सकारात्मक देखने वाली चीज है, वो क्या है? एटलीस्ट कम से कम ऑन द सरफेस मीन्स ऊपर से, ऊपरी तौर पर, कम से कम ऊपरी तौर पर, हैज बीन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण क्षेत्र रहा है। ठीक है, इन सब के बीच कम से कम ऊपर से देखने पर विनिर्माण क्षेत्र एक उजला पक्ष रहा, एक ब्राइट स्पॉट रहा है। ठीक है, इन सितंबर में इट ग्रो, ये बढ़ा, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ग्रो की सेकेंड फॉर्म में मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, ये बढ़ा बाय 4.8%, ये 4.8% तक बढ़ा। सितंबर में यह 4.8% बढ़ा, जो कि द सेकेंड हाईएस्ट, जो कि सेकेंड हाईएस्ट था इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्तीय वर्ष में सेकेंड हाईएस्ट था, यानी कि जो इस वित्तीय वर्ष में दूसरी सबसे अधिक ग्रोथ थी या वृद्धि थी। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सिर्फ 3% पर आधे साल की वृद्धि उस स्तर से काफी कम है जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि तिमाही वृद्धि ये दिखाती है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में वृद्धि 4.1% रही, जो पहली तिमाही यानी कि Q1 के 2% की तुलना में अधिक मजबूत थी, अधिक तेज थी। इन सब के बीच कम से कम ऊपर से देखने पर निर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक उजला पक्ष यानी कि ब्राइट स्पॉट रहा है। सितंबर में यह 4.8% तक बढ़ा, जो इस वित्तीय वर्ष में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि थी। On a quarterly basis, the July-September 2025 quarter saw the manufacturing sector grow by a relatively strong 4.9%, the fastest quarterly growth since December 2023. On a half-yearly basis too, the sector's growth bounced back to 4.1% in April-September 2025 after slowing to 3.8% in the first half of the previous year. Quarterly means तिमाही, every 3 months. Manufacturing उत्पादन प्रोडक्शन, सेक्टर क्षेत्र इंडस्ट्री, relatively means अपेक्षाकृत यानी कि किसी की तुलना में, comparatively. Strong मजबूत robust, fastest सबसे तेज quickest, growth वृद्धि increase, bounced back phrasal verb which means फिर से उभरना, recovered, slowing धीमा होना, previous पिछला earlier. ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, 3 महीने के आधार पर, ठीक है, या फिर त्रैमासिक आधार पर या फिर तिमाही के आधार पर, द जुलाई सितंबर 2025 क्वार्टर तिमाही, सॉ मीन्स ने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यानी कि तिमाही के आधार पर, 3 महीने के आधार पर जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में देखा गया क्या? द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, निर्माण क्षेत्र है, ग्रो, उसमें वृद्धि हुई बाय अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, अपेक्षाकृत तेज, कितनी? 4.1% की वृद्धि हुई। ठीक है, 4.9% की अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि हुई। द फास्टेस्ट क्वार्टरली, जो कि सबसे तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज, क्वार्टरली मीन्स तिमाही ग्रोथ थी, जो कि सबसे तेज क्वार्टरली ग्रोथ थी, तिमाही वृद्धि थी, सिंस दिसंबर 2023 के बाद से अब तक सबसे तेज तिमाही वृद्धि थी। ठीक है, ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, 6 महीने के आधार पर यानी कि आधे साल के आधार पर भी, द सेक्टर्स ग्रोथ, सेक्टर की ग्रोथ, सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ यानी वृद्धि, बाउंस्ड बैक यानी फिर से उभरी, फिर से बढ़ी, बाउंस्ड बैक मतलब फिर से बढ़ी, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म, फिर से बढ़ी टू 4.1% बढ़ी इन अप्रैल टू सितंबर 2025, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच फिर से 4.1% बढ़ी, आफ्टर स्लोइंग, जो कि पहले धीमी हो गई थी, स्लोइंग मतलब धीमी हो गई थी, टू 3.8% तक धीमी हो गई थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के पहली छमाही में, यानी कि पिछले साल के
पहले आधे वर्ष में, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ में, पहले आधे वर्ष में, पहले 6 महीनों में, जो कि धीमी हो गई थी कितनी, 3.8%, वो बढ़कर बाउंस बैक हुई कितनी, 4.1% हो गई। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। त्रैमासिक आधार पर यानी कि 3 महीनों के आधार पर जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में निर्माण क्षेत्र में 4.9% की अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि हुई, जो कि दिसंबर 2023 के बाद से सबसे तेज तिमाही वृद्धि थी। अर्धवार्षिक यानी कि आधे साल के आधार पर भी अप्रैल से सितंबर 2025 में इस क्षेत्र की वृद्धि 4.1% तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष की पहली छमाही यानी पिछले वर्ष का जो पहला फर्स्ट हाफ था उसमें ये 3.8% तक धीमी हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी। ऑलराइट। Activity in the mining sector contracted in September 2025, the second quarter, as well as in the first half of the financial year. While some of this can be attributed to the monsoon, this performance is still unusually poor. Strengthening the sector should be a priority to shore up India's energy and strategic mineral security. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स घट गया, कम हो गया, डिक्रीज्ड। सेक्टर क्षेत्र इंडस्ट्री, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष फिस्कल ईयर, एट्रीब्यूटेड कारण बताया गया, क्रेडिटेड। परफॉर्मेंस प्रदर्शन रिजल्ट, अनयूजुअली असामान्य रूप से एबनॉर्मली, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करना, रीइंफोर्सिंग, प्रायोरिटी प्राथमिकता इंपॉर्टेंस, शोर अप फ्रेजल वर्ब विच मीन्स मजबूत करना, सपोर्ट, स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक प्लान्ड, मिनरल मीन्स खनिज, सिक्योरिटी सुरक्षा सेफ्टी। एक्टिविटी इन द माइनिंग सेक्टर, एक्टिविटी मीन्स गतिविधि, इन द माइनिंग सेक्टर मीन्स खनन क्षेत्र में, माइनिंग मीन्स खनन क्षेत्र में गतिविधि। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स कम हो गई, घट गई, सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, इन सितंबर 2025, सितंबर 2025 में खनन क्षेत्र की गतिविधि घट गई या फिर कम हो गई। द सेकेंड क्वार्टर दूसरा, और ये गिरावट कैसे, दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड क्वार्टर में देखी गई, एज वेल एज और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के यानी कि पूरे वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से में देखी गई। ठीक है, पूरे वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से में भी देखी गई। तो ये गिरावट जो थी वो दूसरे तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से में भी देखी गई। वाइल हालांकि सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, इसका कुछ कारण जो है, सम ऑफ दिस मतलब इसका कुछ, कैन बी एट्रीब्यूटेड कारण दिया जा सकता है, टू द मॉनसून। एट्रीब्यूटेड मतलब क्रेडिट दिया जा सकता है या श्रेय दिया जा सकता है या इसका कारण माना जा सकता है मॉनसून को। हालांकि इसका कुछ कारण मॉनसून को माना जा सकता है कि इसकी वजह से ये गिरावट आई। दिस परफॉर्मेंस, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, ये प्रदर्शन है, स्टिल फिर भी, अनयूजुअली असामान्य रूप से, पुअर मीन्स खराब है। ठीक है, हालांकि इसका कुछ कारण मॉनसून को माना जा सकता है, फिर भी ये प्रदर्शन, ये परफॉर्मेंस जो है वो असामान्य रूप से कमजोर है, पुअर है, खराब है। स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर शुड बी, स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे जीरंड फॉर्म में वर्ब को यूज किया गया है, जीरंड है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द सेक्टर, सेक्टर को मजबूत करना, सेक्टर को मजबूत करना या फिर इस सेक्टर को, इस क्षेत्र को मजबूत बनाना, शुड बी अ प्रायोरिटी, एक प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राथमिकता होना चाहिए, टू शोर अप मजबूत करने के लिए, क्या, इंडियाज एनर्जी एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल सिक्योरिटी, भारत की ऊर्जा और रणनीतिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र को सशक्त बनाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी मतलब रणनीतिक, मिनरल मीन्स खनिज और सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। तो भारत की ऊर्जा और रणनीतिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र को मजबूत बनाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक्टिविटी इन द माइनिंग सेक्टर, ओके। सितंबर 2025 में खनन क्षेत्र की गतिविधि घट गई, ये गिरावट दूसरे तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष के पहले आधे हिस्से में भी देखी गई। हालांकि इसका कुछ कारण मॉनसून को माना जा सकता है, फिर भी ये परफॉर्मेंस असामान्य रूप से कमजोर है। भारत की ऊर्जा और रणनीतिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए।
The manufacturing sector's apparent strong performance should not be taken at face value. Growth is not broad-based but concentrated in some sectors. Of the 23 main subsectors, more than half contracted. Labor-intensive sectors such as apparels, leather, rubber, and plastics contracted, while capital-intensive sectors like metals and mineral products grew. If this trend persists, it could have negative implications for job creation and warrants attention. Apparent means स्पष्ट, obvious. Taken at face value means सतही रूप में मान लेना, यानी ऊपर ऊपर से मान लेना. To accept something on the basis of outer appearance. ब्रॉड बेस्ड मीन्स व्यापक, यानी कि पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिव, सभी क्षेत्रों में. कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स सीमित, लिमिटेड. सब सेक्टर मीन्स उपक्षेत्र, डिविजन. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स घटा, डिक्लाइंड. लेबर इंटेंसिव मीन्स श्रम प्रधान, यानी श्रम पे आधारित, वर्क बेस्ड. अपैरल्स मीन्स वस्त्र, क्लोथिंग. कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान. मिनरल प्रोडक्ट्स, खनिज उत्पाद, एक्सट्रैक्ट्स. Implications, प्रभाव, असर, consequences, परिणाम. The manufacturing sector's apparent strong performance. निर्माण क्षेत्र की, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र की स्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई दे रही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, तेज प्रदर्शन. निर्माण क्षेत्र का दिखाई देने वाला जो मजबूत प्रदर्शन है, शुड नॉट बी टेकन, उसे नहीं लिया जाना चाहिए एट फेस वैल्यू, उसे सतही रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, या फिर उसे ऊपर ऊपर से सच नहीं मान लेना चाहिए. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में टेकन, टेक की, टेकन. ग्रोथ इज नॉट ब्रॉड बेस्ड, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है, मतलब कि व्यापक नहीं है, यानी सभी क्षेत्रों में नहीं है, सभी सेक्टर्स में नहीं है. बट कॉन्सेंट्रेटेड, बल्कि सीमित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सीमित है. फोकस्ड है इन सम सेक्टर्स, कुछ ही क्षेत्रों में है. ठीक है, बल्कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है. ऑफ द 23 मेन सबसेक्टर्स, 23 मुख्य सबसेक्टर्स में से मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स कम हो गए हैं, कम हो गई है. ठीक है, गिरावट देखी गई है या कम हो गई है. तो 23 मुख्य उप क्षेत्रों में से आधे से ज्यादा में गिरावट आई है. ऑलराइट. लेबर इंटेंसिव, जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, यानी जिनमें श्रम ज्यादा किया जाता है, सच एज अपैरल्स, जैसे कि वस्त्र, अपैरल्स, लेदर, चमड़ा, रबर एंड प्लास्टिक्स. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स इनमें कम हो गई है, इनमें जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कम हो गई है. ठीक है, जो श्रम प्रधान जहाँ पे परिश्रम आधारित क्षेत्र हैं, जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, रबर और प्लास्टिक में गिरावट देखी गई. कॉन्ट्रैक्टेड सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस. वाइल, जबकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, जो पूंजी प्रधान, ठीक है, कैपिटल मीन्स पूंजी, इंटेंसिव प्रधान, जो कैपिटल पे बेस्ड जो सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, लाइक मेटल्स, जैसे कि धातु, एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, और खनिज से जुड़े पदार्थ. ठीक है, और खनिज पदार्थ ग्रो की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, उनमें वृद्धि हुई है. ठीक है, उनमें वृद्धि हुई है. ठीक है, तो जहां वही पूंजी आधारित क्षेत्रों जैसे कि धातु और खनिज उत्पादों में वृद्धि हुई. इफ दिस ट्रेंड, अगर ये रुझान, ट्रेंड मीन्स रुझान, ठीक है, अगर ये रुझान या चलन परसिस्ट, बना रहता है, या यही बना रहता है, अगर ये रुझान जारी रहा या फिर बना रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट कुड हैव, ये कर सकता है क्या, नेगेटिव इम्प्लीकेशन, इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं फॉर जॉब क्रिएशन, नौकरी पैदा करने के लिए. ठीक है, जॉब क्रिएट करने में इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं. एंड वारंट्स अटेंशन, और इसको ध्यान देने की जरूरत है. वारंट्स अटेंशन मीन्स इसको ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है. यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है वारंट्स में और परसिस्ट में. ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसकी फुल ट्रांसलेशन. निर्माण क्षेत्र का दिखाई देने वाला मजबूत प्रदर्शन सतही तौर पर, यानी ऊपर ऊपर से सही नहीं माना जाना चाहिए. ये वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है. 23 मुख्य उप क्षेत्रों में से आधे से ज्यादा में गिरावट आई है. जहां श्रम पे आधारित क्षेत्र जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, रबर और प्लास्टिक में गिरावट देखी गई, वहीं पूंजी आधारित क्षेत्रों जैसे कि धातु और खनिज उत्पादों में वृद्धि हुई. अगर ये रुझान जारी रहा तो ये रोजगार सृजन के लिए, यानी कि नौकरियां पैदा करने के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और इस पर ध्यान देना जरूरी है.
The other troubling aspect of the data is that the consumer non-durable sector has contracted for the last 6 consecutive quarters. While some of these are essential items such as salt and edible oils, others are items of discretionary spending. Policymakers have been grappling with the problem of slack demand for some time. The only real solution lies in increasing incomes and creating jobs. Troubling means परेशान करने वाला, disturbing. Lies in निर्भर होना, to depend on. Consumer उपभोक्ता, buyer. Non-durable means अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, जो जल्दी खत्म हो जाए उन्हें कहते हैं non-durable, short-lived. Sector means क्षेत्र, division. Consecutive means लगातार, successive. इसेंशियल आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी. डिस्क्रिशनरी मीन्स वैकल्पिक यानी कि इच्छानुसार, ऑप्शनल मन हुआ तो खरीदा वरना नहीं खरीदा. स्पेंडिंग मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर. पॉलिसी मेकर्स नीति निर्माता, डिसीजन मेकर्स. ग्रैपलिंग विद फ्रेजल वर्ब विच मीन्स जूझना, संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग. स्लैक मीन्स कमजोर, धीमी, वीक. द अदर ट्रबलिंग एस्पेक्ट, दूसरा जो परेशान करने वाला पहलू है, एस्पेक्ट मीन्स पहलू है, ऑफ द डेटा, इन आंकड़ों का, इस डेटा का या आंकड़ों का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर, कि उपभोक्ता का जो गैर टिकाऊ क्षेत्र है, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का क्षेत्र है, हैज कॉन्ट्रैक्टेड, वो घट गया है. घट गया है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म, घट गया है फॉर द लास्ट 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, पिछले 6 लगातार महीनों से, पिछले 6 लगातार तिमाहियों से. ठीक है, पिछले 6 लगातार क्वार्टर से यानी तिमाहियों से घट गया है, घट रहा है. ओके, तो डेटा का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का क्षेत्र पिछले 6 लगातार तिमाहियों से, क्वार्टर से घट रहा है. वाइल सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ आवश्यक वस्तुएं, आर एसेंशियल, जरूरी चीजें हैं, जैसे कि सच एज सॉल्ट, नमक, और एडिबल ऑयल्स, खाने का तेल. इनमें से, हालांकि इनमें से कुछ, जो वाइल मीन्स हालांकि इनमें से जो कुछ हैं चीजें हैं वो जरूरी चीजें हैं, मतलब जिन्हें टाला नहीं जा सकता. वो क्या है? सॉल्ट, नमक और खाने का तेल. अदर्स आर, और दूसरे ऐसे आइटम्स हैं ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी कि वैकल्पिक खर्च के. स्पेंडिंग मीन्स खर्च, डिस्क्रिशनरी मीन्स इच्छानुसार या फिर वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है कि मन हुआ तो खरीदा वरना नहीं खरीदा. पॉलिसी मेकर्स यानी कि जो नीतियां बनाते हैं, जैसे कि सरकार. हैव बीन ग्रैपलिंग विद, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, हैज बीन ग्रैपलिंग विद यानी संघर्ष कर रही है. अ प्रॉब्लम, एक समस्या से, ऑफ स्लैक डिमांड यानी धीमी होती हुई मांग, फॉर सम टाइम, कुछ समय से. नीति निर्माता जो है वो कुछ समय से कमजोर मांग की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि डिमांड कम है. ठीक है, द ओनली रियल सोल्यूशन, इसका एकमात्र समाधान क्या है? इसका एकमात्र असली समाधान, रियल सोल्यूशन, असली समाधान, लाइज इन, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. लाइज इन निर्भर करता है, वो क्या है, किसमें है. लाइज इन मतलब है किसमें, इंक्रीजिंग, बढ़ाने में है. क्या? इनकम्स, आय बढ़ाने में, इनकम बढ़े. एंड क्रिएटिंग जॉब्स, और नौकरियों का सृजन हो, यानी कि रोजगार बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो. ठीक है, नौकरियां पैदा की जाएं, नौकरियां उत्पन्न की जाएं. यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, समाधान है. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. डेटा का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का क्षेत्र पिछले 6 लगातार तिमाहियों से घट रहा है. इनमें से कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे नमक और खाने का तेल, जबकि कुछ वैकल्पिक यानी इच्छानुसार खर्च की चीजें हैं. नीति निर्माता कुछ समय से कमजोर मांग की समस्या से जूझ रहे हैं. इसका एकमात्र असली समाधान आय बढ़ाना, इनकम बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है, यानी कि रोजगार का निर्माण करना है. अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं. इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं. तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.